Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today I would like to discuss about the nature of negotiable instrument, chapter number 19. In this chapter we have discussed just two questions, question number 1 and question number 2. In question number 1, define a negotiable instrument, explain its characteristics. In question number 2, we have to discuss about the differences between bill of exchange and promissory note. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिफाइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. नेगोशिएबल इज़ अ डिफरेंट थिंग, इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो वी हैव डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल को. नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, समथिंग ट्रांसफर ईजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रांसफ़र हो एक शख्स से दूसरे शख्स को बआसानी, उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल. इंस्ट्रूमेंट मीन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. प्रोमिसरी नोट को भी हम समझेंगे कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक को भी समझेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं चेक को. ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. चेक क्या होता है? ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. ठीक है. प्रोमिसरी नोट मीन्स वन पर्सन डूइंग प्रोमिस, जिसमें एक शख्स क्या करता है? वादा करता है. टू अनदर पर्सन, दूसरे शख्स के साथ, आई विल गिव यूर मनी ऑन दैट डेट, कि आपके जो पैसे हैं वो मैं आपको इस तारीख को अदा करूँगा. आई होप कि आपको नेगोशिएबल का मतलब भी समझ आ गया होगा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब भी समझ आ गया होगा, प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं वो भी समझ आ गया होगा, चेक क्या होते हैं वो भी समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन. सो डिफिनेशन को डिस्कस करते हैं. बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बियरर. नाउ लेट्स मूव ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है रिटन डॉक्यूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग. इट मे बी हैंड रिटन, टाइप और प्रिंटेड. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए या तो प्रिंटेड होना चाहिए. इसके बाद हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इजी ट्रांसफरबिलिटी. A negotiable instrument can be transferred from one person to another person easily in the form of order or to the bearer. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत बआसानी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर और टू द bearer. Just like money, the third one characteristics, negotiable instrument work in the same way as money, and like money it may also transfer from one person to another person. इसमें क्या होता है कि चेक की बात हो रही है यहाँ पे. चेक जो है तो हमारा मनी का काम करता है. जैसे चेक भी हमारे पास एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो शख्स बैंक जाता है और अपना चेक कैश करवाता है. तो चेक भी यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है? मनी का काम कर रहा है, पैसे का काम कर रहा है. सिंपलेस्ट मोड, negotiable instrument is simplest, most convenient,
मोड ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेब्ट, गुफ्तगू से कर्ज का इंतकाल करना सबसे आसान है। गुफ्तगू मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन के ज़रिए आप जो है तो अगर आपके ऊपर किसी का लोन है या उधार है तो आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और मोहलत ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ गए होंगे। वी हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास क्या होता है, देयर में बी 3 पार्टीज़। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास 3 पार्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास ड्रॉवर होता है, एक हमारे पास एक्सेप्टर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पेई होता है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इट इज़ ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। द थर्ड वन, इट इज़ इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, इट इज़ इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी। ड्रॉवर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवर द पर्सन वो क्रिएट द बिल, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉवर कहते हैं। अब पेई क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमें पेई का मतलब पता नहीं है, ड्रॉवर का मतलब पता नहीं है। तो ड्रॉवर मीन्स द पर्सन वो क्रिएट द बिल, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉवर। पेई मीन्स द पर्सन वो इंटाइटल्ड एंड रिसीव द पेमेंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पेई का मतलब तो होता है जो पे करता है। नहीं भाई, पेई मीन्स द पर्सन वो इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, जो पेमेंट रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेई कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 पार्टीज़ होती हैं। देयर आर ओनली 2 पार्टीज़ टू इट, द मेकर वो ड्रॉज द नोट एंड साइन it and the pay to whom the amounts payable। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, इट इज़ ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, और प्रोमिसरी नोट में हमारे पास क्या है, इट इज़ ड्रॉन बाय द डेब्टर। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ प्रॉमिस टू मेक पेमेंट। फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट नीड टू बी एक्सेप्टेंस, मेकर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इच। हर पॉइंट दूसरे पॉइंट का ऑपोजिट आ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट थे, प्रोमिसरी नोट में हमारे पास उसके ऑपोजिट थे। आई होप आप सबको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंसेस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गाइज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।